रहे हैं, विदेशी पंथ में जा रहे हैं, धर्म में नहीं जा रहे, पंथ में जा रहे हैं, विदेशी रिलीजन में जा रहे हैं। एक परिवार में 6 से 7 आदमी मान के चलिए, तो यानी पर डे 10,000 के आसपास हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं। हिंदू कम भी हो रहे हैं एक तरीके से, आप इसको कह लीजिए। साल में 40 लाख हिंदू कम हो रहे हैं। हिंदू कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि हिंदू विरोधियों की संख्या बढ़ रही है। उसका एक पहलू ये भी है, यही मेन पहलू है। अल्टीमेटली कौन था? कसाब कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। बुरहान वानी कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। आपका अफजल गुरु कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। याकूब मेनन कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। जिन्होंने मुंबई में बम ब्लास्ट किया कौन थे? कन्वर्टेड हिंदू। जिन्होंने कन्हैया लाल को मारा कौन थे? कन्वर्टेड हिंदू। पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कौन कर रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कौन कर रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। कोई अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन वालों को सुना आपने कि वहाँ पे जो दुबई में हिंदू रहते हैं उनको मार मार के कोई भगा रहा हो? कभी आपने सुना अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में कोई लफ्ज़ जिहाद कर रहा है, कोई लैंड जिहाद कर रहा है, कोई धर्मांतरण कर रहा है, कोई कुछ इस तरीके का काम कर रहा है? कौन कर रहा है? सारे कन्वर्टेड हिंदू कर रहे हैं। इसलिए कन्वर्जन हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, और कन्वर्जन हो रहा है। केवल उन 9 राज्यों में नहीं हो रहा जहां हिंदू खत्म हो गए। बाकी आप कन्वर्जन देख लो, यूपी में भी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, गुरुओं की धरती पे हो रहा है जहां सबसे धर्मांतरण पंजाब में भी हो रहा है। हाँ, पंजाब में हो रहा है। इतनी बड़ी समस्या, लेकिन उसके ऊपर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। समस्या राष्ट्रीय हो तो समाधान संसद में होना चाहिए, समस्या लोकल हो तो उसका समाधान विधानसभा में होना चाहिए। ये राष्ट्रीय समस्या है। 5 लाख बहन बेटियां साल में गायब हो रही हैं टोटल, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, होम मिनिस्ट्री का आंकड़ा है, एनसीआरबी का आंकड़ा है। साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। उस 5 लाख में से 3.5 लाख लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार हो रही हैं। 3.5 लाख लफ्ज़-ए-जिहाद का मतलब पर डे 1000 बेटियां हमारी लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार हो रही हैं। पर डे आप समझिए ना कि किस लफ्ज़-ए-जिहाद में तो 90% घटनाओं में एफआईआर ही नहीं होता, और वो एफआईआर नहीं होता घटिया जुडिशियल सिस्टम के कारण। मेरा भी कार्यक्रम था भोपाल में, मैं वहां गया तो वहां के पुलिस के लोगों से मैं बात कर रहा था। एक लड़के ने लगभग 53 लड़कियों के साथ धोखा किया। 53 लड़कियों 53, एक अकेले ने प्रेम जाल में फंसाया। प्रेम जाल में फंसाया। अच्छा। हाँ, प्रेम जाल में। टारगेट उसका 100 का था, 53 उसने सक्सेस अचीव कर लिया था। टारगेट लेके चल रहा था। टारगेट लेके चला। वो मथुरा में एक पकड़ा गया ऑटो चलाने वाला, 50 का टारगेट था। 23 लड़कियों की फोटो उसके मोबाइल में मिली है। भाई वो जितना ज्यादा वो करेंगे पैसा मिलेगा ना उसके हिसाब से, तो रेट फिक्स है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 15 लाख, यादव, पटेल, कुर्मी, केवट, मौर्य 10 लाख, आदिवासी, सरोज, पासवान, ट्राइबल 5 लाख। तो उनका कमाई का जरिया है वो, तो पूरा उनका टारगेट चल रहा है। तो वो ऐसे में बात मैं आपको ही बता रहा था, ये जो चल रहा है ना स्कूल जुडिशियल सिस्टम का आपने बताया। जुडिशियल सिस्टम, हाँ, हो क्या रहा है? एफआईआर भी दर्ज नहीं हो पाती है। एफआईआर वो कराना नहीं चाहती। वो मुझे पुलिस के अधिकारी बता रहे थे वहां पे कि सर इसने 53 लड़कियों के साथ किया। हमने 53 के 53 लड़कियों से कांटेक्ट किया, उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट किया। एक लड़की आई है और उसके माता पिता को 3 दिन काउंसलिंग करनी पड़ी, तब एफआईआर के लिए तैयार। बदनामी के डर से सामने नहीं बदनामी के डर से। दूसरा, जुडिशियल सिस्टम ऐसा है कि अभी तो वो कुछ नहीं कहना पड़ रहा है, कोर्ट में उससे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, सामने वाला वकील ऐसे सवाल पूछेगा कि वो तो उसके लिए बोलना मुश्किल हो जाएगा। कब मिली, तो कैसे मिली, तो तुम्हें कहाँ बहलाए, तो कहाँ फुसलाए, तो पहली मुलाकात कहाँ हुई, तो दूसरी मुलाकात कहाँ हुई, तो तुम्हें कहाँ ले जाके नाश्ता कराया, तो नाश्ते करना क्यों चली गई, तो तुम मतलब कुल मिला के जो डिफेंस का लॉयर होगा तो उसकी इज्जत मिट्टी में तार कर देगा। इसलिए लोग एफआईआर ही नहीं कराना चाहते। अच्छा, दूसरा, एक बार पूछ ले, समझ में आता। 20 साल मुकदमा चलेगा ट्रायल कोर्ट में, 10 साल चलेगा हाई कोर्ट में, और 10 साल चलेगा सुप्रीम कोर्ट में। जयपुर में 1,500 बहन बेटियों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था 1990 में। 2024 में आके सजा हुई है। आप सोचिए ना, 1990 के 2024 में सजा हो रही है, 34 साल के बाद हो रही है। मतलब इनसे जुड़े लोगों के पास इतना पैसा है कि ये अगर वहां बच गए तो कानूनी तौर पे आपको अदालतों में उलझा लेंगे। दूसरा, फर्जी गवाही देना कोई अपराध नहीं है। इनके पास पैसा है, 10-10 हजार रुपए में 10 फर्जी गवाह खड़ा कर लेते हैं। आप किसको गवाह ले आओगे? आपके साथ लफ्ज़-ए-जिहाद हुआ है, वो किसी के सामने नहीं हुआ ना, सब कुछ अकेले हुआ। आप किसको गवाह ले आके खड़ा करोगे? हाँ, हमारे सामने ये लड़का ये ट्रैप करता था, हमारे सामने ये करता था। बहुत करोगे आप रेस्टोरेंट वाले को दिखाओगे, रेस्टोरेंट वाला गवाह मुकर जाएगा, बोले हम क्यों पछड़े पड़े, बोले जी हमें नहीं कुछ पता।